हेलो बच्चों। तो बच्चों अब हम लोग जो ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड है उसमें हमने ह्यूमन आई कंप्लीट कर लिया था पूरा। कलरफुल वर्ल्ड हमने स्टार्ट किया था। कलरफुल वर्ल्ड स्टार्ट करने के दौरान हमने पहले प्रिज्म के बारे में पढ़ा था, राइट। प्रिज्म के बारे में हम प्रिज्म के बारे में हमने 2 लेक्चर्स किए थे, फिर एक फॉर्मेशन ऑफ रेनबो हमने किया है। अब हम लोग ये आखिरी टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो हम लोग एक लेक्चर में एक ही टॉपिक कवर करेंगे, लेकिन आप अच्छे से उसको करिएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। आप सबने देखा होगा कि रात में जब क्लियर स्काई में स्टार्स हमें नजर आते हैं, और किसी भी स्टार पर अगर आप बिल्कुल फोकस्ड रहिए, अपनी नजरें बार बार नहीं हटाना स्टार से, एक स्टार को आप कॉन्टिन्यूअसली अगर देखते रहेंगे तो आपको वो स्टार जो है ट्विंकल करता हुआ नजर आएगा, टिमटिमाता हुआ नजर आएगा वो स्टार। तो ये जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, इसके पीछे का फिनोमेना क्या है, इस फिनोमेना को जरा हम लोग समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसी टॉपिक में एक एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज बताने जा रहा हूं, वो है एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। देखिए एक्चुअली क्या है बच्चों, ये सपोज करिए कि ये आपका अर्थ है, ठीक है। सपोज करिए कि आपका अर्थ है और ये आपके एटमॉस्फेयर का ब्लैंकेट है। ये इस तरीके से आपका एटमॉस्फेयर, ठीक है। और कोई एक स्टार यहां पर प्रेजेंट है, मान लीजिए कोई एक स्टार बहुत दूर में यहां पर आपके लिए प्रेजेंट है। अब समझिएगा इस बात को, मैं जब कह रहा हूं एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, इसका मतलब क्या है इसको समझिएगा। कि सपोज करिए कि ये आपका अर्थ है, अर्थ के ऊपर आप खड़े हैं और ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का ब्लैंकेट है, यानी कि यहां तक तो एयर प्रेजेंट है, इसके बाद कंप्लीट वैक्यूम है। अब इस स्टार से जो लाइट है ये इस तरीके से ट्रैवल करके, और ये लाइट आपके एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, वैक्यूम से एयर में एंटर कर रही है। तो आप मुझे बताइए वैक्यूम और एयर में कौन सा रेयरर मीडियम है और कौन सा डेंसर मीडियम। ये आप लोग जानते हैं, वैक्यूम रेयरेस्ट मीडियम होता है, यानी कोई भी मीडियम आप उठाकर ले लीजिए, वैक्यूम उससे तो रेयरर ही होगा, ठीक है। तो ये रेयरर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। तो लाइट जब स्टार से आपकी ट्रैवल करती है, तो ट्रैवल करने के बाद, बहुत बड़े वैक्यूम से ट्रैवल करने के बाद लाइट को हमारे एटमॉस्फेयर यानी एयर में एंटर करना होता है। तो लाइट का मीडियम चेंज हो रहा है ना, वैक्यूम से एयर, रेयरर से डेंसर मीडियम। तो हमने पढ़ा है कि जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ आती है, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो एज अ रिजल्ट, अगर यहां पर मैं एक नॉर्मल इस तरीके से ड्रॉ करूं, तो क्या होगा, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब लाइट जो है कायदे के अनुसार अगर यहां पर भी वैक्यूम होता तो लाइट को इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर जाना चाहिए था, राइट। आप तक कभी पहुंचना ही नहीं चाहिए था इस लाइट को, लेकिन चूंकि लाइट वैक्यूम से एयर में एंटर कर रही है, मीडियम चेंज हो रहा है, और वो भी रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ, देयरफॉर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड करने की वजह से ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड करने की वजह से वो लाइट जिसे आप तक कभी पहुंचना ही नहीं चाहिए था, रिफ्रैक्शन की वजह से, नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड होने की वजह से वो लाइट बेंड होकर और आप तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो आपके आई में जब वो लाइट पहुंचेगी तो आप उस स्टार को देख सकते हैं, लेकिन क्या आप स्टार को ऐसे टेढ़ा तरीके से देख पाते हैं? नहीं। देखिए हमारी मजबूरी है बच्चों कि जिस डायरेक्शन से लाइट हमारे आई में एंटर करती है, ध्यान सुनिएगा, जिस डायरेक्शन से लाइट हमारे आई में एंटर करती है, एक्चुअली में हमें ऑब्जेक्ट उसी स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग नजर आता है, इसीलिए स्टार हमें यहां पर नजर नहीं आएगा। ये तो स्टार का एक्चुअल पोजीशन है, ये स्टार का क्या बच्चों, ये स्टार का एक्चुअल पोजीशन है, लेकिन हमें स्टार इस पोजीशन पर नजर नहीं आता है।
हम तो एक स्ट्रेट लाइन में देख सकते हैं और हम तक लाइट इस डायरेक्शन में ट्रैवल करके पहुंच रही है, तो इसीलिए हमें ना जो स्टार है वो कुछ यहां पर नजर आएगा, हम बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में ही देख सकते हैं। तो ये उसका एक्चुअल पोजीशन नहीं, जहां हमें स्टार नजर आ रहा है एक्चुअली में स्टार उस पोजीशन पर है ही नहीं, वो तो उसका एपरेंट पोजीशन है, वो उसका इमेजिनरी पोजीशन है जो हमें नजर आ रहा है। एक्चुअल पोजीशन तो स्टार का कुछ और है, इसलिए कहा जाता है कि स्टार हमें जिस पोजीशन पर नजर आता है एक्चुअली में स्टार वहां से थोड़ा बहुत शिफ्टेड होता है, यानी एक्चुअल पोजीशन एंड एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार इज डिफरेंट। तो आपसे अगर कोई पूछे कि भाई एक्चुअल पोजीशन और एपरेंट पोजीशन क्यों डिफरेंट है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। एटमॉस्फेयर में एंटर होने की वजह से लाइट का जो रिफ्रैक्शन है उसे हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट चूंकि बेंड हो जाती है नॉर्मल के टुवर्ड्स और तब हम तक पहुंचती है, और हम चूंकि एक स्ट्रेट लाइन में ही देख सकते हैं इसलिए स्टार हमें यहां पर ना नजर आकर यहां पर नजर आता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है ये आप लोग लिख लीजिए, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट when it enters in our atmosphere। लाइट का रिफ्रैक्शन जब वो लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है इसे हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। और जो एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार है इसका लॉजिक क्या है कि when light enters from, when light enters from vacuum into our atmosphere, it undergoes a bend and then reaches our eye, and then reaches our eye. Since we can see along a straight line, since we can see along a straight line, therefore, ठीक है, therefore star appears a little shifted to us as compared to its actual position, as compared to its actual position। क्लियर बच्चों? चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए, एपरेंट पोजीशन स्टार का हमें क्यों नजर आता है, एक्चुअल क्यों नहीं नजर आता है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग ट्विंकलिंग ऑफ स्टार पे चर्चा करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग मुद्दे की बात पे आते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। स्टार्स जो है, जब आप रात में स्काई में स्टार्स को बहुत फोकस्ड तरीके से देखते हैं तो स्टार जो है वो आपको ट्विंकल करता हुआ नजर आता है। तो आखिरकार लॉजिक क्या है, स्टार के ट्विंकल करने के पीछे का जो लॉजिक है वो लॉजिक क्या है, इसको जरा समझते हैं। देखिए फिर से मैं वो डायग्राम बना रहा हूं कि ये हमारा ये हमारा अर्थ है और ये अर्थ का मान लीजिए कि एटमॉस्फेयर है, ब्लैंकेट है, ठीक है, इसके ऊपर वैक्यूम, और
एक स्टार यहां पर प्रेजेंट है। खैर यहां पर जहां पर स्टार प्रेजेंट है वहां तो आपको नजर आता नहीं है। ठीक है, ये इसका एक्चुअल पोजीशन है। और यहां से जो लाइट है, यहां से जो लाइट है ये लाइट जैसे इस डायरेक्शन में ट्रैवल करना चाहिए था, लेकिन एटमॉस्फेयर यानी मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट जो है आपकी बेंड होकर और आप तक पहुंच जाती है। और आपको स्टार जो है वो थोड़ा ज्यादा कर दिया मैंने, बेंडिंग इतनी बेंडिंग नहीं होती। ठीक है, आपको जो स्टार है वो इस पोजीशन पर नजर आ रहा है, लेकिन इस पोजीशन पर जो स्टार है बच्चों, ये स्टार ना आपको ट्विंकल करता हुआ नजर आता है, यानी कि कभी उसकी रोशनी कम हो जाती है, कभी उसकी रोशनी ज्यादा हो जाती है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसके पीछे दो लॉजिक है। एक तो कि जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है बच्चों, ये सारा एटमॉस्फेयर का खेल है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो ऐसा तो नहीं है कि वो कांस्टेंट है, यानी कि अगर यहां पर जहां पर लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, जिस पाथ के थ्रू लाइट ट्रैवल कर रही है, ऐसा तो नहीं होना कि हर वक्त इस पाथ पर सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे या सेम डेंसिटी से पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। भाई एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूअसली उनका जो पैरामीटर है, यानी कि उनकी जो डेंसिटी है और बाकी जो फैक्टर्स हैं वो बदलते रहते हैं। तो बदलने की वजह से लाइट जब आपकी पहुंचती है तो दो चीजें हैं। एक तो लाइट आपकी बाउंस बैक कर जाती है, इस सरफेस पर टकराने के बाद थोड़ी बहुत लाइट जो है आपकी बाउंस बैक कर जाएगी और बाकी लाइट जो है आपकी एंटर करेगी। तो पहला कंडीशन तो होता है कि जो लाइट आपके एंटर कर रही है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस बदलते चले जा रहे हैं, इसीलिए द अमाउंट ऑफ लाइट फ्रॉम दिस स्टार एंटरिंग इन योर आई, वो अमाउंट ऑफ लाइट जो वो चेंज होता चला जाता है। कभी ज्यादा लाइट आपके आई में पहुंचती, कभी कम लाइट पहुंचती। आप बोलेंगे ऐसा कैसे होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है हमारा, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, कितने वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हैं उसके पाथ में, वो कॉन्टिन्यूअसली बदलता रहता है। तो बदलने की वजह से जब ज्यादा पार्टिकल्स होंगे तब वो लाइट को ब्लॉक ज्यादा करेंगे, तो कम लाइट आपके आई तक पहुंचेगी, तो स्टार जो है वो आपको कम मतलब डिम नजर आएगा। ठीक है, और जब थोड़ी ज्यादा लाइट पहुंच जाएगी तो थोड़ा सा ब्राइट नजर आएगा। फिर लाइट की का जो अमाउंट है जो आपके आई में एंटर कर रही है वो चेंज हो गया, तो अब क्या होगा, फिर से जो लाइट है वो आपको उसकी इंटेंसिटी फिर से चेंज हो जाएगी, तो आपको अलग ब्राइटनेस का नजर आएगा। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से इस स्टार से जो अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आई में एंटर करती है, दैट अमाउंट ऑफ लाइट गोज ऑन चेंजिंग। और ये इसीलिए भी हो पा रहा है बच्चों क्योंकि स्टार हमसे बहुत दूर प्रेजेंट है और वहां से हम तक पहुंचते पहुंचते लाइट बहुत कमजोर पड़ जाती, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है। इतनी कम हो जाती है उसकी इंटेंसिटी कि एटमॉस्फेरिक चेंजेस जो हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन का जो चेंज है वो उसके ऊपर इफेक्टिव हो जाता है। फर्क पड़ता है उस लाइट को एटमॉस्फेरिक कंडीशन में चेंज आने की वजह से। तो कभी ज्यादा लाइट पहुंच रही है, कभी कम लाइट पहुंच रही है, कभी किसी अमाउंट में लाइट पहुंच रही है, कभी किसी और अमाउंट में लाइट पहुंच रही है। तो इस वजह से अलग अलग अमाउंट से लाइट जब हमारे आई में एंटर करती है तो उस स्टार का जो ब्राइटनेस है वो भी हमें अलग अलग तरीके से नजर आता है। कभी कम ब्राइट नजर आता है, कभी ज्यादा ब्राइट नजर आता है। तो इस वजह से स्टार जो है वो हमें ट्विंकल करता हुआ नजर आता है। एक कंडीशन तो ये है। ठीक है, पहला कंडीशन हम लिख लेते हैं। पहला कंडीशन क्या होता है कि सिंस लाइट फ्रॉम स्टार travels a large distance, travels a large distance to reach our eye. Therefore, it becomes very weak. It becomes very weak.
ठीक है। बहुत कमजोर हो जाती है वो लाइट, कमजोर मतलब बुखार नहीं हो गया उसे, उसकी इंटेंसिटी कम हो गई, ठीक है। तो इट बिकम्स वेरी वीक। ड्यू टू दिस, इस वजह से द चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन, द चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन, the change in atmospheric condition affects the amount of light, affects the amount of light, ठीक है। क्या करता है ये इफेक्ट करते हैं अमाउंट ऑफ लाइट को, ठीक है। इट अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आई, due to which star twinkles, ठीक है। एक रीजन और है, लेकिन ये परफेक्ट रीजन नहीं कहा जा सकता, ये परफेक्ट रीजन। एक रीजन ये भी है बच्चों कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो एंगल है, जिस एंगल से लाइट बेंड होती है, वो एंगल भी आपका बदलता चला जाता है, ठीक है। यानी कि कभी लाइट की बेंडिंग ज्यादा हो गई, कभी लाइट की बेंडिंग कम हुई, तो अलग अलग बेंडिंग होने की वजह से, अलग अलग एंगल से बेंडिंग होने की वजह से स्टार जो है वो अपने इस पोजीशन से थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है, जिस वजह से स्टार हमें ट्विंकल करता हुआ नजर आता है। तो ये परफेक्ट रीजन नहीं है, लेकिन ये भी एक रीजन हो सकता है कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज हो रहा है, तो इस स्टार से जो लाइट हम तक पहुंच रही है, इस स्टार से जो लाइट हम तक पहुंच रही है, उसका रिफ्रैक्शन अलग अलग हो रहा है। कभी ज्यादा रिफ्रैक्शन हो, मतलब कभी इतना रिफ्रैक्शन हो गया, कभी क्या होता है कि ये रिफ्रैक्शन थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो स्टार है वो हमें कहीं यहां पर नजर आएगा, तो कभी स्टार यहां नजर आ रहा है, कभी यहां नजर आ रहा है, तो ऐसे 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 स्टार जो है वो आपका पोजीशन थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होता रहता है, इस वजह से हमें स्टार जो है ट्विंकल करता हुआ नजर आता है। तो ये भी लिख सकते हैं कि ड्यू टू change in angle, due to change in angle of refraction, due to change in atmospheric condition, the apparent position of star changes, and hence it appears to twinkle, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में चेंज आने की वजह से जितने एंगल से लाइट की बेंडिंग हो रही है, उस एंगल में चेंज आने की वजह से, अलग अलग एंगल पे बेंड होने की वजह से, ये स्टार आपको उसका एपरेंट पोजीशन अलग अलग नजर आएगा। इस वजह से स्टार जो हमें ट्विंकल करता हुआ नजर आ सकता है। क्लियर बच्चों? ये दोनों कंडीशंस लिख लीजिए, एग्जाम में आपसे पूछे तो दोनों कंडीशन आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का ही सीरीज हमारा चलेगा, और हर लेक्चर में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के एक टॉपिक्स जो हम लोग कवर करते चलेंगे। ऑलराइट, चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। यहां तक पढ़ लीजिएगा, फिर अगले लेक्चर में एक नया टॉपिक करते हैं।